तारीख थी 17 जुलाई 2025 सुबह के ठीक 15 मिनट पर और ये स्थान था पटना, बिहार की राजधानी। अभी सूरज की पहली किरण निकली थी। सड़कों पर ठीक तरह से उजाला भी नहीं हुआ था। पारस हॉस्पिटल के गेट से कुछ ही दूरी पर दो साए खड़े हुए थे। एक आदमी ने सफेद कमीज पहनी हुई थी और दूसरे ने अपने सिर पर हेलमेट लगाया हुआ था। ये दोनों लोग यहाँ पर खड़े खड़े किसी का इंतजार कर रहे थे और कुछ ही मिनटों में 4 लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और जो वहाँ पर लोग पहुँचते हैं उन्होंने टोपी लगा रखी थी। उन्होंने कोई भी शोर, कोई भी हंगामा नहीं किया। उन सब लोगों में कुछ बातों को लेकर फुसफुसाहट होती है और फिर वो हेलमेट वाला शख्स आगे बढ़ जाता है और इसी समय ये 6 लोग 5 रह गए। अब ये 5 लोग बड़ी आत्मनिर्भरता के साथ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में प्रवेश करते हैं और इस समय 7:25 हो चुके थे। इस हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर पर बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। आसपास वहां पर कोई भी नहीं था। जैसे ये लोग रूम नंबर 209 के दरवाजे के पास पहुंचते हैं, वैसे इन्होंने अपनी बंदूकों को लोड किया। फिर ये रूम के अंदर चले जाते हैं और फिर अगले 10 सेकंड तक सिर्फ गोलियों की आवाज सुनाई देती है। रूम के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग होती है। ये रूम के अंदर 5 लोग जाते हैं, लेकिन 10 सेकंड बाद 4 लोग वहां से भागकर निकल जाते हैं। लेकिन 5वां शख्स वो सबसे खतरनाक था। वो शख्स 15 सेकंड के बाद बड़े आराम से कमरे से टहलता हुआ निकलता है और जैसे ये सब कुछ कांड हुआ, ये खबर आग की तरह फैल गई। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। पटना के पारस हॉस्पिटल में एक हाई प्रोफाइल मर्डर हो गया है। ये मरने वाला कोई आम इंसान नहीं था, ये था एक कुख्यात, एक फेमस गैंगस्टर चंदन मिश्रा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये एक फिल्म की शूटिंग है, लेकिन आप पूरी तरह गलत हो। ये बिहार का वो चेहरा है जो समय समय पर सामने आता रहता है। 17 जुलाई की घटना को समझने के लिए हमें 27 साल पीछे जाना होगा, यानी सन 13 जून 1998। उस दिन जब ये शुरू हुआ वो जगह भी एक हॉस्पिटल ही था। पटना का IGIM बिहार सरकार के तत्कालीन मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद भी वहां पर भर्ती थे। उनकी सुरक्षा में पूरे 22 कमांडो तैनात थे और फिर भी उत्तर प्रदेश के डॉन श्री प्रकाश शुक्ला ने अस्पताल के अंदर घुसकर उन्हें ब्लैक पॉइंट रेंज से उड़ा दिया। सोचिए, सुरक्षा के लिए 22 कमांडो और फिर भी अस्पताल के अंदर हत्या हो गई। चंदन मिश्रा का कत्ल उसी ही स्क्रिप्ट पर आधारित था। श्री प्रकाश शुक्ला के जीवन पर एक वेब सीरीज बनती है। उस वेब सीरीज का नाम था रंगबाज। लेकिन जिस केस के बारे में आज हम सुनेंगे, इससे भी ज्यादा खतरनाक और पर्सनल है। ये कहानी दोस्ती, गद्दारी और मौत के एक ऐसे चक्र की और जिसका अंत पटना के पारस हॉस्पिटल में हो गया। चंदन मिश्रा की कहानी शुरू होती है बक्सर के एक छोटे से कस्बे से। एक सिंपल सा मिडिल क्लास परिवार, ये माँ बाप का अपना इकलौता बेटा था। गांव के अंदर इनके पिता का बोलबाला था, लोग उनकी इज्जत करते थे और चंदन का एक ही जुनून था। जैसे हर लड़के का एक सपना होता है, वैसे ही चंदन का भी एक जुनून था, क्रिकेट। वो भी एक क्रिकेटर बनना चाहता था। एक कहावत है, जिंदगी की दिशा कभी भी बदल सकती, और चंदन के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। चंदन का शौक था क्रिकेट और क्रिकेट खेलने के लिए चंदन एक लोकल गांव में गया हुआ था और जहां पर चंदन की बहस होती है सोनू नाम के एक लड़के से, और सोनू ने चंदन को सबके सामने पीट दिया। दोनों में भयंकर तरीके से लड़ाई झगड़े हुए। चंदन के लिए ये कोई शारीरिक दर्द नहीं था, ये उसकी ईगो पर सबसे गहरी चोट थी और वो सोनू की शिकायत करने के लिए उसके घर चला जाता है। लेकिन वहां भी उसे बेइज्जत कर वापस भगा दिया गया और ये सब ख्याल उसको बार बार आने लगे। वो उस रात सो नहीं पाया और फिर उसने क्रिकेट का बल्ला छोड़ा और अपने पिता की एक लाइसेंस्ड बंदूक को उठा ली। अगली सुबह फिर चंदन सोनू के घर जाता है और वो सोनू को घर के बाहर बुलाता है और चंदन ने सोनू से कुछ नहीं कहा और सीधा बंदूक का ट्रिगर दबा दिया और ये चंदन का पहला कदम था और यहीं से चंदन का नाम पड़ा गैंगस्टर चंदन और यहीं से जन्म होता है गैंगस्टर चंदा का। और ये सब चीजें होने के बाद जब पुलिस ने चंदन को पकड़ा और जब चंदन को पुलिस पकड़ती है तो चंदन की उम्र एक नाबालिग थी, यानी उसे जेल नहीं भेजा जा सकता था, इसलिए चंदन को भेजा गया बाल सुधार गृह में। और दोस्तों, यही जगह हमारे सिस्टम की सबसे बड़ी विफलता है, जिसे वहां पर सुधारने के लिए भेजा गया, जिसका नाम था बाल सुधार गृह। वहां पर चंदन को ऐसे लोग मिलते जो पहले से ही चोरी कत्ल की डिग्रियां लेकर बैठे हुए थे, जिन्होंने नाबालिग उम्र में बहुत सारे अपराध कर रखे थे, वो पहले से ही वहां पर मौजूद थे।
और इन सब की मुलाकात होती है चंदन। 3 साल तक चंदन बाल सुधार गृह में रहा, यानी चंदन ने हर अपराध को बारीकी से सीखा, यानी चंदन ने यहाँ पर अपराधों को बारीकी से जाना। कहते हैं ना, जैसे आप लोगों के साथ रहोगे आप भी वैसे ही बन जाओगे। जब चंदन यहाँ से बाहर निकलता है तो वो एक बन चुका था क्रिमिनल। उसने अपने शौक क्रिकेट को साइड में कर दिया, वो पूरी तरह क्रिमिनल बन चुका था। और वहीं पर चंदन की मुलाकात होती है एक ऐसे लड़के से, तो आगे चलकर उसका सबसे बड़ा साथी और सबसे बड़ा दुश्मन बना शेरू उर्फ ओमकार नाथ सिंह। चंदन और शेरू की जिगरी दोस्ती हो चुकी थी, अब इन्हें चंदन और शेरू के नाम से जाने लगा। ये दोनों दोस्त बने, लेकिन अब इनका खेल क्राइम का था। शुरू में दोनों ने मिलकर रंगदारी का धंधा शुरू किया। जब हमने बहुत सारे न्यूज़पेपर और स्क्रिप्ट की छानबीन की और हमें पता चला इनकी ट्रेनिंग का तरीका, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। उन्होंने पहले मोटरसाइकिल चलाना सीखा, लेकिन इन दोनों का अंदाज बिल्कुल अलग था। जब चंदन बाइक चलाता है तो शेरू पीछे की तरफ मुंह कर बैठता है। आमतौर पर हम सामने मुंह करके बैठते हैं, लेकिन शेरू उल्टा मुंह कर बैठता है ताकि वो चलती हुई बाइक के पीछे आ रहे उनका पीछा कर रहे लोगों या पुलिस पर वो सीधी फायरिंग कर सके। और धीरे धीरे यही सब चीजें उनकी स्टाइल बन गई। साल 2011 तक इन दोनों लोगों ने मिलकर 6 हत्याएं कर दी। बक्सर और आरा में दोनों के नाम का सिक्का चलने लगा। चंदन इतना निडर हो गया, वो अपने शिकार को खुद फोन कर बताता था, कल मैं तुम्हें गोली मारूंगा, और वो सच में उसे गोली भी मार देता था। हर अपराधी की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसका ओवर कॉन्फिडेंस उसका काल बन जाता है। जुलाई 2011 में चंदन ने चूने के व्यापारी राजेंद्र केसरी से रंगदारी मांगी। राजेंद्र केसरी एक रसूखदार आदमी थे, उन्होंने उन्हें पैसा देने से मना कर दिया और चंदन ने बीच बाजार ऐलान किया 21 अगस्त को राजेंद्र केसरी मारा जाएगा। 21 अगस्त को वही हुआ जो चंदन ने बोला था। उसकी बीच बाजार में हत्या कर दी। लेकिन इन अपराधों के बाद सिस्टम पूरी तरह जग गया था। राजेंद्र केसरी के संबंध बड़े बड़े नेताओं से थे और इन सब चीजों के कारण पुलिस पर दबाव पड़ता है। इन सब चीजों के कारण चंदन और शेरू ने बिहार को छोड़ दिया और वो नेपाल और फिर कोलकाता भाग गए और एक जॉइंट ऑपरेशन होता है और ये दोनों पकड़े जाते हैं। जब इंसान जेल की 4 दीवारी में रहता है और जेल की 4 दीवारी लोगों को पूरी तरह बदल देती, उनका ट्रायल चलता है। कोर्ट ने चंदन को उम्र कैद की सजा सुनाई और शेरू को फांसी की सजा सुनाई और इन्हीं सब चीजों से दोनों में जहर घुलना शुरू हुआ। शेरू को लगने लगा चंदन ने अपनी ऊंची पहुंच के जरिए अपने आप को बचा लिया और शेरू को लगने लगा कि मुझे बलि का बकरा बना दिया। हालांकि बाद में शेरू की फांसी को उम्र कैद में बदल दिया जाता है, लेकिन तब तक दोनों की दोस्ती टूट चुकी थी। और जब ये सब चीजें चलने लगी, शेरू को यकीन हो गया चंदन जेल के अंदर से पुलिस के साथ मिलकर शेरू के दोस्तों का एनकाउंटर करवा रहा है। शेरू को पता चलता है चंदन को भागलपुर जेल में VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो शेरू का गुस्सा पूरी तरह फूट पड़ा। और यहाँ पर कहानी में एंट्री होती है एक नए शख्स की, तौसीफ बादशाह। तौसीफ रजा फुलवारी शरीफ का रहने वाला था, जिसे खुद ने बादशाह का टाइटल दिया, यानी तौसीफ बादशाह। और ये शख्स दाऊद इब्राहिम को अपना आइडियल मानता था। वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं था, बल्कि वो रील भी बनाता था। शेरू ने जेल के अंदर से तौसीफ बादशाह को सुपारी दी। शेरू का टारगेट था चंदन शर्मा को मरवाना और तौसीफ के लिए ये मौका पैसे के साथ साथ एक नाम कमाने का मौका, क्योंकि चंदन शर्मा एक बड़ा गैंगस्टर था। अगर तौसीफ उसे मारता है तो उसका नाम सुर्खियों में आ जाएगा। तब वो दिन आता है जुलाई 2025। चंदन मिश्रा 14 साल बाद 15 दिन की पैरोल पर बाहर आता है और बाहर आने की वजह थी पाइल्स का ऑपरेशन। शेरू को इस बात का अंदाजा था चंदन को जेल के अंदर मरवाना आसान नहीं है, लेकिन चंदन जेल के बाहर एक सॉफ्ट टारगेट है। शेरू ने तौसीफ को चंदन की सुपारी दे रखी थी, इसलिए तौसीफ और उसकी गैंग बाहर चंदन का इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे ही चंदन 13 जुलाई को पटना के पारस हॉस्पिटल में एडमिट होता है, यहाँ तौसीफ को अपना मौका मिल गया। 17 जुलाई की सुबह चंदन पारस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाला था। तौसीफ ने पारस हॉस्पिटल में अपने काम को अंजाम दिया। इन चीजों को सोचना, पारस हॉस्पिटल अपने आप में एक बड़ा हॉस्पिटल है जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम होने चाहिए। इस हॉस्पिटल में 5 लोग बंदूक लेकर कैसे घुस सकते हैं? क्या इस हॉस्पिटल में CCTV मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी? क्या हॉस्पिटल के स्टाफ की मिलीभगत थी? इस हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था।
फिर भी ये हत्यारे वहां से कैसे भाग गए। इस मर्डर की सबसे डरावनी बात ये है, तौसीफ मर्डर करने के बाद सबसे आखिरी में निकलता है और निकलते हुए वो वीडियो बनाता है ताकि उस वीडियो को वो सोशल मीडिया पर डाल सके और अपना दबदबा बना सके। एसएसपी कार्तिक शर्मा की प्रेस ब्रीफिंग के अनुसार तौसीफ बादशाह, नीसू खान और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जब हमने इस केस की शुरुआत की थी, हमने चंदन के बारे में जाना था। चंदन एक सीधा लड़का था, वो क्रिकेटर बनना चाहता था, उसका सपना था क्रिकेटर बनना, लेकिन एक लड़ाई ने उसे कातिल बना दिया। इस पूरे केस में शेरू उसके भाई जैसा यार था, लेकिन ईगो और शक ने उसे दुश्मन बना दिया। और तौसीफ एक ऐसा गैंगस्टर है जो बंदूकें और मर्डर करने को एक आम चीज मानता है। ये आज हमारे जमाने की हकीकत है। जब तक हमारा सिस्टम, हमारी राजनीति और हमारा समाज इन सब चीजों को अनदेखा करता रहेगा, जब तक ऐसे कांड होते रहेंगे। तो आपको ये क्राइम केस अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।